हेलो दोस्तों, माई प्लेसमेंट एजुकेशन ट्रस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लोग कंफ्यूज हैं, बच्चे खासतौर से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th किया है या जो भी आने वाली जनरेशन हैं कि बीटेक करना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है, पर ब्रांच कौन सी ली जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कंप्यूटर साइंस ली जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ली जाए, सिविल इंजीनियरिंग ली जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली जाए, तो बहुत कंफ्यूजन सा रहता है। और हर आदमी कहाँ भाग रहा है? कंप्यूटर साइंस की तरफ। कैसे भी करके कंप्यूटर साइंस मिल जाए। लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो मैं थोड़ी सी आपसे बयान करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लगभग 27 से 28 साल मुझे हो चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है और बहुत सारा काम इसमें हमने लगभग किया है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री और अकाडमिक्स लगभग दोनों का ही 28 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर हम बात करें, 4 साल मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद के साथ रहा। वहाँ ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और एडमिशन तीनों टीमों में ही मेरा लगभग बराबर योगदान रहा। तो जिस तरह से हम देखें कि भाई किसका बच्चा हमारा ज़्यादा प्लेस हो रहा है, ज़्यादा प्लेस हो सकता है और अच्छा हायर पैकेज पे जा सकता है, तो एक ट्रेंड होता है। गलगोड़ी यूनिवर्सिटी के साथ भी मैंने काम किया। वहाँ भी देखा कि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह से क्या करना चाहिए, कंपनियाँ किस तरह की आती हैं। तो सारा जो उससे पहले भी इम्पैकेबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा एक एडवेंचर रहा, जो 2006 से लेकर 2018 तक हमने चलाया। वहाँ भी लगभग हमारा यही रहता था कि हम बच्चों की बात करें तो प्लेसमेंट किस तरफ जाता है। तो थोड़ा सा आज इसी के बारे में चर्चा है कि हमें कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस की तरफ जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के बारे में डिटेल में हम आपको अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा सिर्फ बात कर रहे हैं कि आने वाले सिनेरियो की तरफ अगर आपको जाना है तो कौन सी ब्रांच हमारे हिसाब से, क्योंकि हम सारा काम ट्रेनिंग प्लेसमेंट का ही देखते हैं और प्लेसमेंट ही कराते हैं। इंडस्ट्री की किस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। हम किसी का दूसरे का व्यू की बात नहीं कर रहे। तो जिस तरह की हमारे पास कंपनियां आ रही हैं या रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही हैं, उसके हिसाब से अभी हम या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए हम थोड़ा, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो खासतौर से एबीएस के साथ रहा मेरा, या गलगोटी के साथ रहा मेरा, या हम इम्पैकेबल में मेरा रहा, उसको मैं अगर फोकस करूं तो मैं छोटी सी बात आप लोग से कहना चाहता हूं कि अगर आपको फ्यूचर को देखना है, फ्यूचर कहां जा रहा है आप सोचिए जरा। रोबोटिक्स, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स, कुछ भी ले लीजिए आप, सभी जगह एक चीज चाहिए आपको, वो है सेंसर। बिना सेंसर्स के कोई भी इंडस्ट्री काम आज की डेट में नहीं कर रही। आपका अपना मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल के अंदर बिना सेंसर्स के आप क्या कर पाते हो बताओ? आप कुछ नहीं कर पाओगे। आईओटी अगर आप बात करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर में देख रहे हो आप लोग बहुत सारे, आपने अमेजॉन ईको देखा होगा, सीरी देखा होगा, बहुत सारी जो एआई आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे एआई के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको सेंसर्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी सब जगह मिलेगी आपको। हार्डवेयर का इंटरफेस सभी जगह मिलेगा आपको, चिप हर जगह आप। और आपको पता ही कि इंडिया के अंदर कितना काम आज की डेट में इसके ऊपर हो रहा है और गवर्नमेंट कितना फोकस्ड है कि इंडिया के अंदर अपनी ही चिप बनाई जाए। तो बहुत सारी नई नई कंपनियां आ रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं इंडिया के अंदर। बहुत बड़ा ग्रोइंग मार्केट है चिप का मार्केट, जो इंडिया में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर मैं कहूं तो इस टाइम बिल्कुल पीक पे है कि जहां से बहुत सारी कंपनियां इवॉल्व हो रही हैं। विदिन, आप देखिएगा विदिन 1 ईयर कितनी कंपनियां चिप मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में स्टार्ट हो रही हैं। अब आप समझिए कि आप कहां मार्केट जा रहा है। हमें एक ऐसा कैरियर बिल्ड करना है, सबसे पहली बात, कि जहां गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन हो। कंप्यूटर साइंस में देखिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी, अगर आप इस ब्रांच के बारे में आप जानते हो, नहीं जानते हो, एक कंप्यूटर साइंस जिसकी तरफ बिल्कुल पब्लिक पागल की तरह भाग रही है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास जो वैकेंसीज हैं या जो रिक्वायरमेंट आ रही है हमारी, हम उसके बिहाफ पे अगर हम कहें फ्यूचर की, अगर मैं बात करूं, सीएसई कहां अच्छा है कहां नहीं अच्छा है, इसमें अभी आज हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात है कि व्हाट द फ्यूचर, कल हमें कहां जाना चाहिए, कहां एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच में ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसके हिसाब से कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं आने वाले वक्त में, या जो मार्केट, खाली वैकेंसी की बात नहीं कर रहा,
मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ कि कल आप अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। वो है ब्रांच जिसको कहते हैं बीटेक इन ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो अगर हम बात करें आपकी आज के मार्केट को देखते हुए, इसके अंदर आपको सारी नॉलेज चिप की, चिप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेते हो, आप रोबोटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हो, आप आईओटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हो, आप एआईएमएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हो। तो ये बस सोचिए कि लोग सोचते हैं कि ईसी का मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है। नहीं, ऐसा नहीं। जितना कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाया जाता या इस्तेमाल नहीं किया जाता, उससे ज़्यादा ईसी ब्रांच में यूज़ किया जाता है। आप ये समझिए आप। तो यानी कि ईसी ब्रांच का बच्चा कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के बच्चों से ज़्यादा जानता है, ज़्यादा एलिजिबल है इंडस्ट्री के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। नोएडा सेक्टर 62 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्यूटेक है, जिसका नाम है पाइन अकाडमी, जो मेनली हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट टीम्स के साथ। और वहां पे हम लोग वीएलएसआई, एआईएमएल, इन सारी चीज़ों की वहाँ पे स्पेशल एम्बेडेड चिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। वैभव जी है वहाँ पे, अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों का इतिहास अगर देखिए, वहाँ पे इतने सारे बच्चे इन टेक्नोलॉजी पे जिन्होंने भी काम किया है, दे आर हाईली प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज। अभी रिसेंटली हमने 16 लाख के बच्चे के पैकेज पे एक बच्चे का भी जल्दी में ही कराया वहाँ पे। उनके साथ भी हम लोग क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह के ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, कैंडिडेट्स हम लोग भी उनके प्लेस कराते हैं इंडस्ट्री में, साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं। वेरी नाइस गाय। तो एक मार्केट को देखें हम वहाँ पे, मेन बात सिर्फ है कि बच्चा टेक्नोलॉजी में ट्रेन होना चाहिए, उसको सेंसर्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी इक्वली इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसको आने वाले मार्केट के बारे में पता हो कि भाई एआई में क्या हो रहा है, डीप लर्निंग में क्या हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि ये सब्जेक्ट खाली कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है, नहीं, इक्वली दे आर ईसी के सब्जेक्ट भी। तो इसी ब्रांच के साथ 2 चीज सबसे बड़ी है, उसको हार्डवेयर का भी उतना इंटरफेस पता है जितना उसको सॉफ्टवेयर का पता है, और बियॉन्ड दैट पता है जो सॉफ्टवेयर वालों को पता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग एक सोच नहीं पा रहे कि भाई किस तरफ दुनिया जा रही है, तो बड़ा छोटा सा एक सजेशन आप मान के देखिए, इस ब्रांच को आप अडॉप्ट करिए। कंप्यूटर साइंस में अगर करना है तो कौन सी करना है ये मैं आज नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ लोगों को माइंड में सिर्फ वही करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस कोर है, सीएसई कोर है, देन उसी के अंदर आप जाओगे तो फिर सीएसई एआईएमएल है, सीएसई डेटा साइंस है, सीएसई साइबर सिक्योरिटी है, अलग अलग वहाँ स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस भी आ चुकी हैं। तो क्या स्पेशल ब्रांच हमें लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, इसका एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे अगले वीडियो में।